हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिंट एनालिसिस फॉर 2 अप्रैल 2022। आज का टेक्स्ट एनालिसिस मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहली न्यूज़ में बताया गया है कि रशिया जो है इंक्रीज कर रहा है नॉन वेस्टर्न करेंसी का यूज़ ताकि वो ट्रेड कर पाए फ्रेंडली नेशंस के साथ। तो फ्रेंडली नेशंस इनमें कौन से हैं? तो आपको पता होगा कि रशिया ने जब यूक्रेन पे वॉर बोला, जिसको आप उसको वो मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, तो जब ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस देखने को मिले जो यूएस ने पुट किए, और यूरोपियन यूनियन भी है जो यूनाइट होकर खड़ा हुआ है यूएस के साथ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो रशिया का ट्रेड है वो काफ़ी कम हो गया था, वो इनको ऑयल वगैरह सप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो इसकी वजह से अब क्या है, रशिया उनके साथ ट्रेड बढ़ा रहा है जो फ्रेंडली रहे हैं। तो चाइना और इंडिया जो है ऐसे दो नेशंस हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। तो रशिया चाह रहा है कि अब इनसे ट्रेड बढ़ा के हम अपना जो है इकोनॉमी स्टेबल कर पाएँ। तो अब उसके लिए वो क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो जो ऑयल है, तो वो इंडिया को ऑयल दे रहा है एट डिस्काउंटेड रेट्स। तो ईयू के पास वो सप्लाई नहीं कर सकता, यूएस को वो सप्लाई नहीं कर सकता, और इंडिया को ज़रूरत भी है। तो वो एक रीइंफोर्सिंग पॉइंट जो है उसको मिल रहा है कि हम यहाँ से अपने रिलेशंस बेटर बना सकते हैं। तो वो वहाँ पे यानी इंडिया में जो है ऑयल जो है सप्लाई कर रहा है। और क्योंकि डॉलर्स जो है एक फॉरेन करेंसी हो जाती है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रुपी और रूबल जो है यही करेंसीज यूज़ की जाएंगी ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड करने के लिए और मिलिट्री हार्डवेयर में और बाकी सारे गुड्स के लिए भी यही यूज़ किया जाएगा। तो इंडिया को जो है चीप रशियन ऑयल जो है वो मिलता रहेगा, और इससे जो है वो अपनी फ्रेंडलीनेस जो है रशिया के साथ वो बढ़ा पा रहा है। नेक्स्ट इज जीएसटी मॉप अप क्लाइम्स टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ रुपीज 1.42 ट्रिलियन। तो जो टैक्स कलेक्शन था, जीएसटी कलेक्शन था, वो बढ़ गया है, ऑल टाइम हाई पे है। रुपी 1.42 ट्रिलियन का जो है कलेक्शन हुआ है, और ये इसलिए हुआ है, रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बढ़ गई हैं उसकी वजह से फेबररी में कंटिन्यूसली जो है हमें जनवरी फरवरी इन सब में जो है हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये फेबररी का जो कलेक्शन यानी कि जो मार्च में आया है वो ऑल टाइम हाई पे जो है हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट इज बॉन्ड यील्ड्स टू क्रॉस 7% ऑन हायर गवर्नमेंट बोरोइंग। तो बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, आप गवर्नमेंट से कोई बॉन्ड लेते हो, जैसे अगर आपने 1000 रुपीज़ का बॉन्ड लिया और उस पर गवर्नमेंट आपको 5% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है, तो वो हो गई बॉन्ड यील्ड। लेकिन ये तो जब गवर्नमेंट ने आपको दिया तब आपके पास आ गया, अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये 10 साल तक आप अपने पास रख सकते हो। पर आप पूरा 10 साल तक तो नहीं रखोगे ना, आप कंटिन्यूसली देखते रहोगे कि बेटर इन्वेस्टिंग ऑप्शन कौन से हैं। तो हो सकता है कि सेकेंडरी मार्केट में यानी कि आप खुद अपना वो बॉन्ड किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दो। तो उस केस में क्या है, आप अगर 1000 रुपीज़ का आपने बॉन्ड लिया है, आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ रहे हैं मार्केट में, यानी कि 5% मुझे यहाँ से मिल रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में मिल रहे हैं वो 7% है। तो आप चाहोगे कि चाहे थोड़ा सस्ता बिक जाए, लेकिन ये जल्दी से जल्दी बिके ताकि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाऊँ, और जो है 7% का यानी कि एडिशनल 2% जो है वो मैं कमा पाऊँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7% आपको मिल रहा है, अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। ये फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, और बॉन्ड प्राइस तो कम हो जाता है, लेकिन उससे जो है बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपको वो 1000 रुपीज़ का किसी ने जो है अब 900 में खरीद लिया, उसको 900 पे अगर जो पैसे मिलेंगे 5% यानी कि वो तो 50 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो 900 रुपीज़ पे अगर उसको 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो वो 5% से तो बढ़ गया ना उसका इंटरेस्ट रेट, यानी अराउंड 5% से ऊपर तो उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ये एक रिलेशन होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं मार्केट में, तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाते हैं और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे बात कर सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि ये जो है ऑलरेडी 7% क्रॉस कर चुका है। और क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है अभी काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ रही है मार्केट से। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि इस टाइम तक यानी फर्स्ट हाफ में जो है गवर्नमेंट ने 7.24 ट्रिलियन जो है उसके गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करे थे, जबकि अब जो है वो प्लान कर रहा है 8.45 ट्रिलियन, यानी कि उससे भी ज़्यादा जो है बॉन्ड्स मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अगर बॉन्ड की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, जैसे अभी 8.45 ट्रिलियन है, अगर बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो गवर्नमेंट को पैसा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो उससे क्या होगा कि ये जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा, अगर इंटरेस्ट रेट राइज करते हैं, बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। तो इंटरेस्ट रेट जो है इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो रही है बॉन्ड की, तो उससे जो है बॉन्ड जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉन्ड जो है लाइकली रेज कर सकते हैं अराउंड 7.5%। तो यील्ड जो है 7.5% के अराउंड जो है वो रेज कर सकती है। तो इस इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो है जो बॉन्ड की जो मार्केट है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो यही हो गया कि डोमेस्टिक बॉन्ड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और तीसरा कि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स यानी कि जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी अपने बढ़ा रहा है। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और गवर्नमेंट को जो है पैसा चाहिए ही चाहिए, तो उसको हायर इंटरेस्ट रेट्स पे जो है वो पैसा रेस मतलब वो ले पा रहा है। और इससे क्या होता है कि ज़्यादातर आरबीआई जो है यहाँ पे इंटरवीन कर जाती है, क्योंकि आरबीआई का भी काम है इकोनॉमी को मेंटेन करके रखना, तो वो इंटरेस्ट रेट्स को जो है एडजस्ट करने की कोशिश करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के ज़रिए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है, वो बाय या सेल करती है बॉन्ड्स, ताकि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कंट्रोल में आ जाए। तो इसमें वो क्या कर सकती थी, अगर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बाय कर लेती बॉन्ड्स को, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कर्व में आ जाता, क्योंकि अभी सप्लाई ज़्यादा है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए अगर आरबीआई वो बाय कर लेगी तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। बट ऐसा कहा जा रहा है कि आरबीआई जो है ऐसा नहीं करने वाली आने वाले टाइम में। ये एक स्पेक्यूलेशन है कि आरबीआई ऐसा नहीं करने वाली, और अगर वो नहीं करेगी तो ये इंटरेस्ट रेट्स को जो रोकने वाला कोई और फैक्टर नहीं बचेगा, और इसीलिए प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में भी। तो यही थी इसकी न्यूज़। अब नेक्स्ट देखते हैं, जेट फ्यूल प्राइसेस क्लाइम टू रिकॉर्ड हाई, कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस हाइक। तो जेट फ्यूल प्राइसेस हमने देखा था कि एलपीजी लास्ट टाइम जो है ₹50 से बढ़ गए थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो कमर्शियल एलपीजी है वो भी हाइक हो गया बाय ₹250 से, और जेट फ्यूल प्राइसेस जो है वो और ज़्यादा क्लाइम हो गए हैं। तो यानी एविएशन इंडस्ट्री जो है उनको और ज़्यादा हिट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो मेजर एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो जेट फ्यूल प्राइसेस से आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगी एविएशन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इज होम सेल्स इन जनवरी मार्च क्वार्टर हाईएस्ट सिंस 2015। तो होम सेल्स बूस्ट हो गई है, ये 71% हाइयर है देन व्हाट वाज सोल्ड इन जनवरी मार्च पीरियड ऑफ 2021, यानी पिछले साल से बढ़ गई है। इसके बाद ब्रुकफील्ड टू बाय 51% स्टेक इन 4 भारतीय एंटरप्राइजेज एसेट्स। तो ये मैंने क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि ब्रुकफील्ड जो है वो भारतीय एंटरप्राइज के एसेट जो है वो उस पर स्टेक ले रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ से वो रियल एस्टेट में जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि रियल एस्टेट में जो है उसके प्राइसेस बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और वो क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि रियल एस्टेट का मेन मोटिव देखो, रियल एस्टेट में क्या होता है, बिल्डिंग्स हैं, अगर वो बिल्डिंग्स लीज आउट होंगी तभी वो जनरेट कर पाएंगे रिटर्न। और यहाँ पे वो इसके ऊपर जो है एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आने वाले टाइम में जो है ऑफिसेस ओपन अप होंगे और वो एम्प्लॉयज़ ऑफिस से ही काम करो। तो उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि ब्रूकफील्ड जो है ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रहा है कि अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूँगा, उसमें स्टेक्स लूँगा, तो मेरे रिटर्न्स जो हैं बढ़ जाएंगे। यानी कि रियल एस्टेट जो आपके उसमें जो ऑफिसेज वगैरह आते हैं वो जो है अपने उनकी जो ऑक्यूपेंसी रेट है, यानी कि कितना बिल्डिंग्स में जो है ऑक्यूपाइड है, वो जो है ऑक्यूपेंसी में बढ़ने को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स रिबाउंड। तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी हिट लिया था जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, और वो धीरे धीरे वापस रीबाउंड कर रहे हैं। तो यही सब कुछ बताया गया है इस आर्टिकल में। नाउ नेक्स्ट इज टैक्स डिस्प्यूट्स पाइल अप इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें बताया गया है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो हैं उनको जो है रिप्लेस कर दिया था दो अथॉरिटीज से, जो कि है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स। तो इनसे जो है रिप्लेस करने का ठान लिया था। अब क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज क्या होती है? क्वासी मीन्स हाफ, हाफ जुडिशियल अथॉरिटीज, यानी कि ये इन्फोर्स नहीं करती लॉ, ये कोई कोर्ट नहीं है, ये हाफ कोर्ट है जो कि ये बताता है कि कोई भी लॉ कैसे एनफोर्स किया जाएगा। यानी कि वो लॉ को समझ के पब्लिक को बताता है या कंपनीज को बताता है कि ये कैसे जो है इफेक्ट में लाया जाएगा, उसको इंटरप्रेट करता है।
तो क्योंकि जो है वो 2 क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ जो है गवर्नमेंट ने हटा दी थी और उसकी जगह 2 नई लाने की बात की गई थी, जो कि अभी तक आई नहीं है, फंक्शनल नहीं हुए हैं। तो अब लॉ को इंटरप्रेट करने वाला कोई बचा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और जो प्राइवेट कंसल्टेंट हैं, प्राइवेट टैक्स कंसल्टेंट, वो अपने हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करके लोगों को बता रहे हैं। तो इस जो है ये जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है मार्केट में, उसकी वजह से काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हमने 2 कोर्ट स्टडी करे, इनमें कितने-कितने जो है कोर्ट नहीं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ आप कह सकते हो, तो इनमें कितने-कितने जो हैं केसेस पेंडिंग है। तो नियरली 3000 केसेस पेंडिंग है आईटीएससी में और मोर देन 700 केसेस हैं इन एएआर। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं क्योंकि वो अभी तक फंक्शनल नहीं हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड अकॉर्ड टुडे बाइंग्स टू गेट चीपर। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ट्रेड अग्रीमेंट चल रहा था और ये जो है आज साइन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा होगा कि इंडिया को बेनिफिट मिलेगा काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे, कि उनको जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलियन मार्केट का एक्सेस लेने के लिए, तो वो ड्यूटी जो है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ पे मार्केट एक्सेस करने के लिए जो ड्यूटी पे करता है, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे एंटर करने से पहले जो पे करता है, वो भी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन गुड्स को हेल्प मिलेगी। तो ये गुड्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया जो है वाइन में उनको थोड़ा ईज होगा, क्योंकि पहले जो ये अराउंड 150% था ड्यूटी, और ये धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स 25% हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को वाइन में जो है मदद मिलेगी, जिसकी वजह से वाइन जो है चीप हो जाएगी। और इंडिया को किस में मिलेगा? इंडिया को जो है फ्री एक्सेस फॉर स्लीव ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यानी कि टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर और फुटवियर, इनमें जो है ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। तो इंडिया को इन सारे सेक्टर्स में बेनिफिट होगा। इसके अलावा इंडिया को और दूसरा क्या मिलेगा कि इसको लिबरलाइज्ड वीज़ा रिजाइन भी मिलेगी। तो कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएंगी वीज़ा रिजाइन में, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल का मूवमेंट है, यहाँ से वहाँ पे जाके ट्रैवल करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये दूसरी चीज़ है जो इंडिया को हेल्प मिलेगी। तो ऑस्ट्रेलिया को वाइन में और इंडिया को टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवियर और वीज़ा रिजाइन में, इनमें मिलेगी। तो इसकी बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट इज यील्ड्स हमने देख लिया था। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है पीवी डिमांड जंप्स एज पर्सन मोबिलिटी गेन्स ट्रैक्शन इन फिस्कल ईयर 2022। तो जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, ऑफिसेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स खुल रहे हैं, तो लोगों को जो है पर्सनल मोबिलिटी चाहिए, यानी कि अपना खुद का साधन चाहिए इधर से उधर जाने के लिए। तो उसके लिए जो पर्सनल व्हीकल हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, उनकी डिमांड जंप होती हुई दिख रही है। और ऐसा कंपनीज कह रही हैं कि आने वाले टाइम में डिमांड जो है वो सिर्फ रॉबस्ट ही होंगी। तो ये सेल्स जो है, ये डिमांड जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन कुछ सप्लाई बॉटलनेक्स हैं। सप्लाई बॉटलनेक्स कौन से हैं? जैसे कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, तो वो जो है अभी भी रहेगी, जिसकी वजह से जो है इस सेक्टर को प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रही है। तो वो रहेगी रहेगी, लेकिन डिमांड जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। तो ये सब कुछ बताया गया था इस सेक्टर के बारे में। आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये जानना है कि दूसरे टाइप ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा, तो उसके लिए लिंक आपको टॉप राइट का ऑर्डर में आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।